सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे निर्गुण और सरगुण के बारे में। जी हाँ, इस बात को समझने के बाद में आपको शायद इस बात की जानकारी हो जाएगी कि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान कैसा है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान निर्गुण और सरगुण के परे यानी उनसे अलग है। तो आज आपको ये जान लेना चाहिए। इस बात को हमने कभी भी डायरेक्ट मतलब सबको क्लियर रूप से नहीं समझाया है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आपको इस बात को समझना चाहिए, जानना चाहिए, परखना चाहिए, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि वर्तमान में आप जिस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं तो क्या वो सही है या फिर गलत है। तो चलिए सबसे पहले हम सरगुण को समझ लेते हैं। ठीक है, भक्ति संसार में सरगुण की भी करते हैं और निर्गुण की भी करते हैं, और सरगुण निर्गुण से परे जो कबीर पंथ है उसकी भी करते हैं। तो तीनों को आप लोगों को अलग अलग से अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि भक्ति के लिए ये वीडियो मतलब आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। बहुत आप लोगों को मतलब इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। आप लोगों को हजारों करोड़ों वाणियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसा भेद ही खोल रहे हैं, खोलना चाहते हैं। जो बात हमने 2020 से भी स्टार्ट की थी लेकिन नहीं बताई, इतनी गहराई से नहीं समझाया, इसलिए हम आज समझाते हैं। चलिए सबसे पहले हम सरगुण में आते हैं। तो सरगुण की भक्ति क्या है? सरगुण की भक्ति है रूप की भक्ति। मतलब कहने का है कि जिसे आप देख सकते हैं, कृष्ण भगवान, रामचंद्र, काली माँ, दुर्गा माँ, गणेश जी, हनुमान जी, परशुराम, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि जितने प्रकार के देवी देवता हैं, इन देवताओं के स्वरूप सहित पूजा होती है। लोग भक्ति करते हैं। ध्यान करना, अब तुम्हें हम कबीर पंथ की ओर ले जा रहे हैं कि कबीर साहब का ज्ञान कैसा है। तो पहले एक एक बात को समझो, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना सरगुण। तो इस प्रकार से जितने लोग पूजा पाठ भक्ति और कोई शंकर जी का भी ध्यान करते हैं, क्योंकि शंकर जी के भक्त है तो शंकर जी का ध्यान करेंगे। कोई मंत्र जाप करते हैं, हो गया जिसको जैसा गुरु मिलता है। रूप से जिसने रूप से परमात्मा को जाना, जैसे कि किसी ने शंकर जी को जाना, अब वो शंकर जी को टीवी से जाना, फोटो से जाना, मूर्ति से जाना, जैसे भी जाना, तो रूप से उसने परमात्मा को स्वीकार किया। तो ये हो गया सरगुण, ठीक है। अब ये हो गई सरगुण भक्ति, ठीक है। इसको कहते हैं सरगुण भक्ति। अब सरगुण भक्ति को आपको तो करना नहीं है, आप कबीर पंथ हो, मोक्ष के मार्ग में चल रहे हो। सदगुरु कबीर साहब ने मूर्ति पूजा वगैरह वगैरह और देवी देवताओं के रूप धामों का वर्णन मतलब गाने से बजाने से महिमा गुणगान करने से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ लोग समझते हैं, तो ऐसा करते हैं। तो चलिए आप सरगुण से पारे हो। अब चलते हैं निर्गुण। निर्गुण की जब बात आती है तो निर्गुण साधना क्या है? निर्गुण की साधना में समस्त संसार के लोग जितने मतलब सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं है, जिनको सच्चा सतगुरु नहीं मिला है। अब यहाँ दुनिया दो ही चीज में फंसी है, और उन दोनों से जब अलग हो जाएगी दुनिया, तो परमात्मा के दर्शन आसानी से कर पाएगी। तो चलो पहले आप जान लो कि निर्गुण क्या है। निर्गुण, सबसे पहले ये जानो कि इस दुनिया में योग करना किसने सिखाया। तो जो योग साधना का नियम संविधान जो कुछ भी आया है, अष्टांग योग, 8 प्रकार के योग होते हैं। इन सभी योगों में से जितने भी योग दुनिया में हैं, आप सबसे पहले तो योग को समझो। योग ध्यान संविधान विधि को योग कहते हैं, ठीक है। हठ योग, लय योग ना, इसी प्रकार से विहंगम योग, अष्टांग योग, इस प्रकार से कई प्रकार के मतलब तरीके हैं ध्यान करने के। और ये जो ध्यान करने वाले होते हैं, इनका एक अलग संविधान होता है। मतलब अब ये कैसे भक्ति करते हैं ये आपको जानना है। मान लो कि उन्होंने अपने खुदा को, परमात्मा को, अल्लाह को, गॉड को, जिसे भी जाना है। हालांकि इस्लाम धर्म के लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, वो तो नमाज पढ़ते हैं, सीधी सीधी बात, उनके अल्लाह वाला सिस्टम अलग है।
लेकिन वो भी निर्गुण की ही भक्ति करते हैं। ध्यान में रखना, सारा संसार निर्गुण में फंसा है, यानी सरगुण से छूट के निर्गुण में फंस गया है। और निर्गुण में भक्ति जो है, निर्गुण की भक्ति जो है कबीर पंथ में भी हो रही है। कारण इसका यह है कि आप लोगों को वास्तविक पता नहीं है कि सत्य क्या है, कबीर साहब ने क्या ज्ञान दिया है। तो आप धोखे में, आप लोगों से निर्गुण भक्ति हो रही है, आप लोग निरंजन की भक्ति कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि हम सतगुरु कबीर साहब की भक्ति कर रहे हैं। तो कारण ये है कि आप लोगों को वास्तविक बताया नहीं गया है। जब आप लोगों को वास्तविक पता हो जाएगा तो आप उससे भी अलग हो जाओगे। ठीक है, पहले तो आप लोगों ने समझा कि जो शरीर रूप होते हैं इस संसार में, जितने शरीर रूप आए हैं, कृष्ण हो, राम हो, कोई भी हो, जितने देवी देवता हैं, तो इन सब की भक्ति करने से मुक्ति नहीं होगी। आपने ये समझा तो आप देवी देवताओं को छोड़ चुके हो। चलो कहीं अभी भी तो आप गलती में नहीं हो, आप गलत फहमी में नहीं हो, तो ये बात जान लेते हैं। अब जब निर्गुण की बात आती है तो निर्गुण में क्या होता है, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति पूरी निरंजन की होती है। निर्गुण का मतलब सीधे सीधे समझ लो, निर्गुण में सभी आ जाते हैं। चाहे बौद्ध धर्म ले लो, जैन धर्म ले लो, हिंदू धर्म ले लो, जितने योग करने वाले हैं, ध्यान योग, जितने ध्यान लगाने वाले योग हैं, ये सभी लोग निर्गुण हैं। क्यों, हम बताते हैं कि इसमें केवल योग सिखाया जाता है कि आप ध्यान करें। ठीक है, परमात्मा कैसा है ये बात गुरु डायरेक्ट नहीं बताता। डायरेक्ट का मतलब आपको दर्शन नहीं करवाए, वो क्या बोलेगा ज्यादा से ज्यादा आपको। अभी हम आपको आपके सामने वाणी भी रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, साहब की बीजक की वाणी है, पर यहाँ थोड़ा हम समझा देते हैं। आपके साथ क्या होगा कि गुरु होगा तो आपको ऐसे बता देगा रूप, मतलब कि वो काला है, वो पीला है, वो हरा है, वो नीला है। थोड़ा यहाँ पर आपको समझना है, काला को आप पहले से जानते हो, तभी तो काले कलर को तुम समझ सकते हो। काले रंग को तुम पहले से जानते हो, इसलिए तुम काले रंग को समझ सकते हो। ज्योति की शिक्षा, जैसे किसी ने कह दिया ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उस ज्योति को तुमने पहले से देखा है इसी संसार में, अब हो गया वो विशाल है, ऐसा तुमने सोच लिया। तो इसमें क्या है कि आप लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद जो भी ज्योति के दर्शन हो, या फिर अनहद की धुनें सुनाई दें, या फिर और भी किसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के चमत्कार होने की संभावना रहती है, क्योंकि ब्रह्मांड एक ब्रह्म निरंजन कर रहने की स्वयं की दुनिया है। तो उसने दुनिया को सजाया है, तो पिंड और ब्रह्मांड में वो सर्वत्र ही वो व्याप्त है। यानी आप यूं समझो कि जब पानी बरसता है तो बादल गरजता है, तो बिजली कहाँ से तड़कती है? वो बिजली कैसे तड़कती है? वो बिजली कौन से शब्द से प्रकट होती है, ये आपको पता है? वो बिजली सार शब्द से ही प्रकट होती है, ये ध्यान रखें। परंतु वो सार शब्द से प्रकट होती है तो निरंजन नहीं करता है, ये ध्यान रखें। ये निरंजन के करने से नहीं होता है। और यही खेल आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शरीर में हम बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, तो ये बोलने वाला कौन है आज तक आपको ये नहीं पता होगा। आप सब बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, लेकिन कौन बोल रहा है ये नहीं पता है। तो चलिए, निरंजन में क्या होता है, ये निर्गुण की भक्ति में क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हम किसकी भक्ति करते हैं, हमारा परमात्मा कौन है। ठीक है, परमात्मा की बात आती है तो पहले यहाँ पर चलिए कि निरंजन, निर्गुण और सरगुण का मतलब ये होता है कि वो परमात्मा को खोजते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा अंतर है, क्योंकि निर्गुण सरगुण की भक्ति को जब समझ लोगे तो अपनी कबीर पंथ की भक्ति को भी अच्छी तरह से समझ लोगे कि हकीकत क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तो भटकते ही रहोगे सारा संसार, और किताबें पढ़ते रहोगे, खूब सत्संग देखते रहोगे, लेकिन सच्चाई आपके समझ में नहीं आएगी। हाँ, तो पहले तो सरगुण वाले ने हमने आपको बताया कि सरगुण वाले परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं, किसी ऐसा लगता है उनको कि हमारा भगवान कहीं रहता है और हमको वहां जाना है। ठीक है, तो एक तो रूप से मानते हैं, और दूसरे जितने योग करने वाले हैं ये रूप से परमात्मा को नहीं मानते। ये लोग क्या करते हैं, कोई मंत्र जपते हैं, जैसे ओम जपते हैं, अहम ब्रह्मास्मि और अनात्माम ब्रह्म, अनेक प्रकार के महावाक्य हैं। इन महावाक्यों में से किसी का भी नाम ले लो ना, कोई भी नाम ले लो, तो ये रूप से नहीं जानते हैं परमात्मा को, ये मंत्र से जानते हैं। मतलब कि कोई भी मंत्र कि ये परमात्मा को पाने का नाम है। ठीक है ना, रूप से नहीं भक्ति करते हैं।
ये निराकार समझते हैं, परमात्मा निराकार है, हम मरेंगे छूटेंगे तो हमको जन्नत मिलेगी और हम आजाद हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, हम परमात्मा के पास रहेंगे। निर्गुण वालों की समस्या इस प्रकार से रहती है। अब ये निर्गुण सरगुण को आपने समझ लिया। निर्गुण जो है ध्यान करने वाली पूरी विद्या है, पूरी विद्या, ध्यान करने की जितनी विद्या है, जितने प्रकार से ध्यान किया जाता है और ध्यान करने की अवस्था में जो कुछ भी होता है, तो ये सब निर्गुण की भक्ति में आता है। एक की बात नहीं है कि इसमें हम एक चीज बता दें कि वो गलत है। वो जितने भी यज्ञ कर्मकांड जितने भी आते हैं, देखो यज्ञ जो आप करते हैं तो यज्ञ निरंजन को प्राप्त होता है। अब यज्ञ आप लोग वेदों के शास्त्रों के मंत्रों के अनुसार दुनिया करती है, परंतु प्राप्त उसी को होता है, उसी की ये भक्ति निर्गुण भक्ति है। समझ गए? तो निर्गुण और सरगुण अभी आपने जाना। अब आपको जानना है सदगुरु कबीर साहब की क्या भक्ति है, उन्होंने कैसी भक्ति बताई। अभी आपको हमने अलग कर दिया किससे, रूप से, मतलब कि शरीर से। जैसे कि देहधारी किसी सरगुण वाले जितने होते हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि हमारा परमात्मा शरीर धारण करके और बैकुंठ में बैठा हुआ है, तो हम वहां जाएंगे और हमको मुक्ति मिल जाएगी, वहां रहेंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये शरीर वाले, मतलब पंचभौतिक शरीर जैसे शरीर, दिव्य शरीर का एक हमने खंडन किया कि सदगुरु कबीर साहब का ये नहीं है, तो सरगुण। ठीक है, निर्गुण का भी हमने खंडन कर दिया। जितने भी लोग ध्यान करते हैं पिंड ब्रह्मांड में, ध्यान करने का मतलब कुछ नहीं होता है, ये पिंड से ब्रह्मांड में जीव आत्मा चली जाती है, ब्रह्मांड में देखती है क्या क्या होता है। तो अभी आपके समझ में नहीं आता है कि हकीकत क्या है, तो आप लोग ध्यान करते रहते हैं। मतलब कबीर पंथ में अगर कोई ध्यान करता है तो उसे समझना चाहिए कि हमें रास्ता क्या दिया गया है, सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार का रास्ता दिया। क्योंकि अगर आप लोग खोजोगे तभी आपको मिलेगा, बातें करने से नहीं मिलेगा, सोचने से नहीं मिलेगा, समझने से नहीं मिलेगा। मिलेगा तब जब आप कर्तव्य करोगे। ठीक है, जैसा कर्तव्य आप करोगे फल वैसा मिलेगा। तो फर्क क्या है कि सच्चे गुरु की शरण जब तक आप लोगों को नहीं मिलती है तो होता क्या है कि आप भूल में ही निर्गुण की भक्ति करते रहते हो। अब चलो आगे हम वाणी को दर्शा देते हैं। सदगुरु कबीर साहब की असली प्राचीन बीजक वाणी से कहती है, मूल वाणी कहती है। अब हम यहाँ पर दो ही शब्द लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो संतों को साहब ने उपदेश दिया, संतों बीजक मत परवाना। मतलब संतों बीजक का संदेश संसार में देना, सबको देना, भक्तों को देना। तो हुआ क्या है कि आज तक आपको बीजक का संदेश आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय कहीं पर नहीं मिला होगा। सही मतलब बीजक के उद्देश्य में चलाना कोई नहीं चला रहा है। कारण इसका यह है कि सभी लोभी, लालची, पाखंडी, झूठे ऐसा हो जाता है तो आदमी रास्ता भूल जाता है। हम जैसा नियम टाइट आप लोगों के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में रखते हैं, इतना टाइट नियम कोई रख लेगा तो उसके संस्था में खाली हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि ज्ञान भी नहीं देते हैं और नियम भी टाइट लगा देंगे तो सब लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में भाग के आएंगे। तो कोई भी नियम नहीं, आपको नियम से कोई नहीं चलाना चाहता। सदगुरु कबीर साहब के वचनों पे क्लियर आपको कोई नहीं चला रहा है, आपको धोखे में रख रहा है। तो सबसे मेन बात यह है कि यमराज के दूत इस संसार में कितने भरे पड़े हैं तुमको पता नहीं है। और साहब का आपने संदेश भी शायद भूल गए कि ये गद्दी जो है 2020 को लगाई गई है, जब आएगा बीसम बीसा, ना रहे ईसा ना रहे मूसा, डंका बजे जगदीशा। तो ये बीसम बीसा से उसकी गद्दी लगाई गई है और हमने इसके लिए 14 वर्ष का इंतजार किया है, ये भी ध्यान रखें। तो आप लोग खेल ना समझे, हम चाहते तो दुनिया में संत रामपाल से पहले भी आ जाते और भक्ति करने का सब मार्ग दे देते और आज के फेमस भी होते, लेकिन ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के वचनों का पालन हमें भी करना था, आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो खुशी की बात है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। तो चलिए साहब कहते हैं, कोई निर्गुण कोई सरगुण निर्गुण ठहरावे, कोई ज्योति बतावे। कोई निर्गुण, ठीक है ना, कोई निर्गुण सरगुण ठहरावे, कोई ज्योति बतावे। नाम धनी को सब ठहरावे, रूप को नाही लखावे। अभी ठीक से समझ लें, देखिए असली रूप की बात चल रही है। चलिए कोई निर्गुण सरगुण में भक्ति करता है तो उसके रूप को जानता है। जैसे कन्हैया को देखते हो कि कहाँ यहाँ कैसा है, तो ये कन्हैया दिव्य शरीर रूप में उसको वहां पर वैसा ही मिलेगा जैसा इधर देख रहा, जैसा ये जान रहा है, रूप से जान रहा है ना, तो उसको उसी रूप से वहां दिखाई देगा जब ये जाए। कहने का तात्पर्य, तो कोई निर्गुण, कोई तो कहता है निर्गुण है, कौन? परमात्मा। कोई कहता है सरगुण है, निर्गुण सरगुण। तो निर्गुण कहने का मतलब होता है कि निर्गुण निराकार है, ठीक है ना।
निर्गुण निराकार है ऐसा बोलते हैं। निर्गुण मतलब निराकार है, उसे देख नहीं सकते, उसका कोई रूप नहीं है, फिर भी भक्ति करते हैं। ठीक है ना। तो जिसका रूप नहीं है, अब आप लोगों के साथ धोखा क्या हो रहा है कि आप लोग वाणी पर विचार करना, कोई सरगुण निर्गुण ठहरावे, कोई ज्योति बतावे। अब ज्योति की जब बात आती है तो कोई कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि ब्रह्म निरंजन जो है वह परमात्मा है और वह सच्चिदानंद ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार सिद्ध कर दिया किसी ने सिद्ध कर दिया, तो कुछ लोग ध्यान करके उस ज्योति का दर्शन करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि हमको परमात्मा मिल गया, है ना। लेकिन वास्तविकता को नहीं जानते कि परमात्मा तो वो है ही नहीं, वो परमात्मा नहीं है। अब कबीर साहब का सिद्धांत क्या है? आत्मा परमात्मा दोनों की चीज, कबीर साहब। तो अब कबीर साहब ने क्या कहा, चलिए कबीर साहब कहते हैं कोई सरगुण निर्गुण ठहरावे, कोई ज्योति बतावे, नाम धनी को सब ठहरावे, रूप को ना ही लखावे। अब यहां समझ लेना, जितने गुरुआ हैं उनकी बात चल रही है। साहब कह रहे हैं कि नाम धनी को सब ठहरावे, सब लोग नाम देते हैं, सब लोग नाम देते हैं इस संसार में, कुछ तो नाम ही नहीं देते। अब ये जो ध्यान योग करने वाले कबीर पंथ में हैं, कबीर पंथ में जो शब्द गुरु चिल्लाया करते हैं, ये लोग कोई ऐसा नाम नहीं देते जाप करने के लिए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने इस तरह से इनको फंसा दिया है। इस तरह से ये फंसे हैं कि नाम दे भी नहीं सकते और रूप तो लखा ही नहीं सकते। क्योंकि आप लोग आज तक यही नहीं जाने हो कि जिस समय आपको नाम मिलेगा ना, उसी समय आपको रूप मिल गया, असली नाम जब मिलेगा। तो आपको होता क्या है कि नाम दे देते हैं, नाम मिल जाता है आपको। कबीर पंथ में नाम धनी को, धनी मतलब धनी शब्द से यहाँ पर कबीर साहब ने परमात्मा का संकेत किया। लोग नाम देते हैं ना कि इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का स्मरण करो, इस मंत्र का इस प्रकार से बैठकर ध्यान करो, ये मूल मंत्र है तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। साहब क्या कहें, नाम धनी को सब ठहरावे, रूप को नहीं। अब जो लोग नाम देते हैं वहां तक की सीमा तो कुछ ठीक है, तो कुछ आधार तो दे देते हैं नाम, लेकिन जो लोग नाम भी नहीं देते, रूप भी नहीं देते, कह देते हैं बैठो, ये तो सुरती शब्द का मामला है, ये तो सुरती शब्द का खेल है। इसका मतलब सुरती शब्द का ही तो सारा संसार है, आत्मा और परमात्मा का ही तो सारा संसार में झमेला है। और किसका है? सुरती और शब्द का तो खेल ही चल रहा है संसार में, तो वो अपनी खेल रही है, खेलने दो। जब तुम कुछ दे नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, कुछ करवा नहीं सकते, तो इसका मतलब आपको समझना है कि जो सदगुरु कबीर साहब है, तो सदगुरु कबीर साहब ने इन समस्त क्रिया कर्मों से अलग किया है जीव को, और क्या करवाया है? आत्म स्वरूप ज्ञान। अब आत्मा का परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जब आपको नि अक्षर भेद प्राप्त होता है, वही परमात्मा का सच्चा नाम है और वही परमात्मा का सच्चा रूप है। ध्यान रखना, वो नाम अखंड साहिब को नाम और सब खंड है। तो तुम्हें साहिब के नाम नहीं मिलते, समझ रहे? साहिब का नाम ही आपको नहीं मिल पा रहा है। इस संसार में क्या दे रहे हैं? कोई अब लिखा पढ़ा नाम दे देते हैं। साहिब क्या कह रहे हैं? उसका असली जब नाम की बात आती है, उसके नाम की बात आती है, तो हम आपको क्या कह रहे हैं कि उसका नाम प्राप्त हो जाए आपको, और चाहे आत्मा का ज्ञान। ये दोनों में से बोलने में फर्क है, लेकिन सच्चाई एक ही है। जब आपको नाम मिलता है उसी समय आपको परमात्मा का ज्ञान हो गया, और आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, आत्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, तुम्हें ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, ध्यान करके खोजने के लिए बोला जा रहा है, शब्द गुरु की बात बताई जा रही है। इसका मतलब है कि आपके गुरु को ज्ञान नहीं है, उसने आपको कोई नाम नहीं दिया। सदगुरु कबीर साहब ने कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया है, ये ध्यान रखना, किसी को भी दूसरा नाम नहीं दिया है कि तू इसको जपता रहे। धर्मदास की उनके सीधे सीधे आज तक प्रमाणित वाणी है, धर्मदास तुम संत सुजाना परखो सार शब्द निर्वाण। उन्होंने परखाया है, और जब सार शब्द की बात आती तो सार शब्द परखाया है। तो सार शब्द लिखने पढ़ने का विषय नहीं, सार शब्द को पहचान लेना दुर्लभ कार्य है। हम कहते हैं हम लखाते हैं 3 सेकंड के अंदर लखाते हैं, 3 सेकंड के अंदर, परंतु उसे पहचान लेना, ये पहचानना कि यही परमात्मा है, यही आत्मा है। तो इसको पहचानने के पहले आपको कबीर की पूर्ण शिक्षा समझनी होगी अच्छी तरह से। अगर हमसे कोई कहे कि हमें सार शब्द दे दो, सार शब्द लखा दो, तो हम उसे डायरेक्ट सार शब्द नहीं लखा सकते,
क्योंकि वो पहचानेगा ही नहीं, वो पहचान नहीं पाएगा कि यही परमात्मा है, यही आत्मा है, यही आत्मा का स्वरूप है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए कहा है कि जब आपकी लगन लग जाती है ना, आपकी लगन मान लो कि एक चिड़िया से लग जाएगी ना, तो आप चिड़िया को प्राणों से प्यारा मानोगे। इसीलिए भक्ति में जब आपकी लगन लग जाती है ना, जब गुरु आपकी परीक्षा ले लेता है, आप बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत समय व्यतीत कर देते हैं, तो जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो वह आपको हीरा के समान कीमती समझ में आता है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें बहुत खर्च किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत सेवा की है गुरु की, तो आपको वही चीज हीरा के समान समझ में आता है। आपको लगता है कि मिल गई मुझे अमोलक वस्तु। पर वही चीज अगर आपको कबीर साहब का ज्ञान समझाया ना जाए, कबीर साहब की वाणियां बताई ना जाए, कबीर साहब के असली ज्ञान को बतलाया ना जाए, तो तुम समझोगे नहीं। तो कबीर के वचनों को जब स्वीकार करने लगोगे तो हम दावा करते हैं कि आपको परमात्मा से हम मिलाएंगे। परंतु जब कबीर के वचनों में नहीं चलोगे तो ना तो कबीर पर भरोसा करना और ना ही पाखंडी गुरुओं पर। क्यों? क्योंकि कबीर साहब का बताया जो मार्ग है, उसका जो वचन है, वो खुद नहीं काटता है, और आप काटने वाले कौन हो सकते हैं? अगर आपको अपने जीव का कल्याण करना है तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें। सदगुरु कबीर साहब का दोनों से परे क्या है? सहज समाधि। अब देखो, समाधि लगाने वाली बात, ये जो योग समाधि करते हैं ना, योग लगाते हैं, विहंगम योग, फलाना योग, ढिमका योग, ये जो लोग योग करते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब की क्या है? सहज समाधि। संतो सहज समाधि भली। अब वही जब आपको नाम प्राप्त होता है, ठीक है, आपकी सूरत आत्मा उस परमात्मा रूपी शब्द में, परमात्मा सत्ता में स्थित हो जाती है। आपको पता चल गया, उसी समय आपकी सहज समाधि लग जाती है। बात खत्म, खेल खत्म। तो आप जब तक सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं जाते, तब तक तो सार शब्द यानी आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना संभव ही नहीं। क्योंकि आप लोग कभी ये नहीं सोचते हो कि ये शरीर आपका पूरा है, ये आपका पूरा शरीर है, और इस शरीर से आपने घर बनाया है, आप घर में घूम रहे हो, आप घर में घूम रहे हो। तो इसी प्रकार से ये जो आत्मा है, इस आत्मा ने ये दुनिया बनाई है, तो ये आत्मा ने दुनिया बनाई है, दुनिया में आत्मा घूम रही है, तो इससे खुद का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं? नहीं होगा। इसी प्रकार से ये बात किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जान सकता। आप भूल गए हो, आपको कोई तंत्र मंत्र मार के फंसा नहीं दिया है, आप ये भूल गए हो कि मैं कौन हूं। और आत्मा में यही समस्या चल रही है कि आत्मा अपने आप को नहीं देख रही। अब आत्मा को अपने आप को देखने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। ध्यान में तुम मन को भी नहीं देख सकते, मतलब मन को भी नहीं थाम सकते, मन को भी नहीं रोक सकते। क्योंकि अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ना कहीं जाना, ना कहीं आना, उलट आप में आप समान। ध्यान से रखना, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, उलट आप में आप समान। यहाँ इस बात को समझ लेना, आपको कहीं नहीं जाना। ध्यान करके आप कहीं चलते हो, चलने की कोशिश करते हो, सफर करते हो, कहीं नहीं जाना। आपको उल्टा सीधा बताया जाता है, 10म द्वार, 12वां द्वार, 13वां द्वार, ऐसा सिमरन वैसा सिमरन बताया जाता है। लेकिन साहब ने क्या बताया, इस बात को ध्यान नहीं देते। ना कहीं जाना, ना कहीं आना, उलट आप में आप समान। आपकी जो चित्त की दशा, चित्त जो आपका संसार में फंसा हुआ है, ये चित्त की वृत्ति आपकी परिवर्तन हो जाए, आपके विचार उल्टे हो जाएं कि हट संसार मिथ्या है, ये एक सेकंड नहीं लगेगी। लेकिन आप थोड़ा इधर पलट जाओगे, थोड़ा उधर पलट जाओगे, थोड़ा उधर पलट जाओगे, थोड़ा उधर पलट जाओगे, तो इस प्रकार से कौन भरोसा करेगा? कोई नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में आपकी परीक्षा होती है कि आप कहीं कमजोर ना हो, कहीं आप पलट ना जाएं, कहीं आप बदल ना जाएं। इसलिए आपकी कड़ी परीक्षा ली जाती है। अगर आप नहीं पलटने वाले होते हैं तो हिम्मत करके चलते ही रहते हैं। अगर पाना है तो तुम सब कुछ करने की कोशिश करोगे। इसलिए आपकी परीक्षाएं होती हैं। सदगुरु कबीर साहब ने परीक्षा लेने के लिए कहा है, इसलिए परीक्षा ली जाती है आदि अनादि मुक्ति पंथ में, ताकि आपका कल्याण हो। आज चल पड़े, कल पीछे छोड़ दो, कल मतलब पीछे हट जाओ, कल सोचने लगो कि अरे कौन चले, तो इससे अच्छा चलो ही मत। हम आदि अनादि मुक्ति पद में इसीलिए ऐसे लोगों को नहीं लेते शरण में, जिन लोगों की बुद्धि कमजोर है, जिन लोगों की लगन नहीं है, लगन कमजोर है, ऐसे लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में हम बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेते। इसका कारण यही है कि उन लोगों का हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति का। तो आपका समय वो लोग बर्बाद कर रहे हैं जहां आप भ्रमित होकर भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको कहा ना कहीं जाना, ना कहीं आना, उलट आप में आप समान।
तो आप बताइए आपके साथ होता क्या है? आप जाते भी हो और आते भी हो, रोज नाचते हो, आपको ऐसा लगता है हम ध्यान कर रहे हैं और शब्द सुनने जाते हो। साहब ने कई बार, इतनी बार बीजक में कहा है, कबीर गुरुज्ञान, इसी कबीर गुरुज्ञान चैनल में आप देखोगे तो आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि जितने अनहद की धुनें आप लोग सुनते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये परमात्मा ही है जो सुनाई दे रहा है और यही परमात्मा है, आपको ऐसा लगता है। आपको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। परमात्मा शब्द स्वरूप है, ध्यान रखना, परमात्मा शब्द नहीं है। ये अभी अच्छी तरह से तुम्हें क्लियर नहीं हुआ। परमात्मा शब्द स्वरूप है। ये पांच तत्वों का तुम्हारा पिंजड़ा है, ये शरीर है ना, ये तुम्हारा रूप है, ये तुम नहीं हो, ध्यान रखना। अभी तुमने आज तक शायद के विषय में किसी ने ऐसा नहीं बताया हुआ। ये परमात्मा जो शब्द स्वरूप है, परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा शब्द नहीं है, ठीक है। साहब की वाणी आपने सुना होगा, हम ही शब्द शब्द हम माही शब्द से भिन्न और कछु नहीं। तो अभी आप समझते नहीं हो, वो उसके कहने का मतलब है कि मैं ही इस दुनिया में सब कुछ हूँ, मतलब मुझसे ही सब कुछ हुआ है, मेरे से परे, मेरे से अलग और कोई इस संसार में नहीं है, कोई और वस्तु। तो वो मूल चीज है, इसलिए साहब ऐसा कह रहा है। तो आप लोगों के समझ में ये नहीं आएगा, लोग भटकाने वाले भटकाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको हम लाइन में लें। तो चलिए, साहब कहते हैं ना कहीं जाना ना कहीं आना, उलट आप में आप समान। अब हो क्या जाता है कि आप लोगों के साथ ऐसा ज्ञान आपको समझाया जाता है कि आप लोग परमात्मा पर भरोसा कर लेते हैं। मतलब आप लोगों को गुरु ऐसा कह देता है कि सतगुरु तुमको उठा लेगा। ये तो अलग से शब्द गुरु और भी बताना शुरू कर दिया। मतलब आपको भरोसा देते हैं, नाम देते हैं और भरोसा देते हैं। नाम दिया, उसी प्रकार का नाम दिया और भरोसा दे दिया, लेकिन क्या नहीं दिया? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं दिया। साहब इसीलिए कहते हैं, कोई निर्गुण ठहरावे, कोई सरगुण ठहरावे, कोई ज्योति बतावे, नाम धनी को सब ठहरावे, सब लोग नाम देते हैं, रूप को नहीं लखावे। तो रूप को नहीं लखाने वाला पाखंडी गुरुआ होता है। तो आपको समझना है कि सदगुरु कबीर साहब की भक्ति जो है निर्मल भक्ति है। आपको पवित्र हो जाना है, आपको अपने विचार इस प्रकार से परिवर्तन कर लेना है कि हमें इस माया से क्या काम है। आपको फकीरी का मार्ग पकड़ना है। फकीरी, आपको लोभ लालच ना हो, काम क्रोध से, मतलब आप इन चीजों से बिल्कुल इस प्रकार से परिवर्तन हो जाओ, अपने आप में इस प्रकार से बदलाव लाओ। ये अपने आप को बदल डालना ही सबसे बड़ी भक्ति है। तुम्हें ऐसा लगता है दीपा पूजा ध्यान सुमिरन भजन कीर्तन करने से तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम भक्ति हैं, हम कबीरपंथी हैं, तो आप बिल्कुल सदगुरु कबीर साहब के विरुद्ध जा रहे हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का ये तमाशा करने वाला खेल नहीं, तमाशा करने वाली भक्ति ही नहीं। और सच्चा ज्ञानी, हम आपको बता दें, सच्चा ज्ञानी अगर सदगुरु कबीर साहब का सच्चा ज्ञानी इस संसार में अगर कोई होगा ना, तो उसके वचनों का पालन करेगा। लेकिन उसके वचनों का पालन नहीं करने वाले, जब यहाँ गुरुआ ही नहीं दिख रहे हैं, उसके वचनों का पालन करने वाले और गुरुआ ही नहीं दिख रहे। आदि अनादि मुक्ति पथ में तो सब कुछ फॉलो हो रहा है, जो कुछ उसने बताया, जैसा उसने कहा वैसा ही फॉलो हो रहा है। हम नियम का पालन करते हैं और सबको नियम पालन करवाते भी हैं, और जो लोग नहीं करवाते हैं वो आपकी जिंदगी नष्ट कर रहे हैं। यानी ना तो आपकी जांच पड़ताल चलती, और आपको भी लगता है सरलता से मुक्ति मिल जाए, सरलता से ये हो जाए। जो काम सरल से होने वाला है उसमें कठिनाई नहीं होती, और जो कठिन है उसमें वो सरल से नहीं होता। जो जैसा काम है वो वैसा ही होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि निर्गुण और सरगुण का मतलब है निराकार, मतलब बिना रूप के। ये लोग जो ध्यान साधना योग, जितने प्रकार के लोग हैं ध्यान करने वाले, ये समस्त योगी लोग जो हैं निरंजन के दूत हैं। यानी निरंजन के पास ले जाने वाली भक्ति सबको देते हैं। और सरगुण वाले ये तो निरंजन के पास ही ले जाने वाली भक्ति सबको देते ही हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने जो दिया है वो निरंजन के पास ले जाने वाली भक्ति नहीं, वो साहब ने डायरेक्ट आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाया। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान जब आपको हो जाता है, तब आपको ये पता चलता है मैं क्या हूं, मैं कहां से आई हूं। मरने के पहले तुम्हें वहीं जाना है, मरने के पहले तुम्हें वहीं जाना है, ये बात ज्ञात रहेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ से सीधे यमराज के दरबार भी जाओगे, आपका वहां पर जो भी फैसला होता है, पूछताछ जो भी होती है, उसके बाद में जो भी आपके साथ क्रिया होती है वो निरंजन ही करेगा। कहने का तात्पर्य, आपसे पूछेगा भक्ति किसकी की, तो आप जिस परमात्मा का ज्ञान तुम्हें गुरु के द्वारा हुआ है उसी परमात्मा को पेश कर दोगे।
उसी परमात्मा को पेश कर दोगे कि मैंने इसकी भक्ति की है। तो अगर तुम्हें सच्चा नाम मिला है तो सच्चा नाम जब मिल गया तो तुम्हें परमात्मा मिल गया। अखंड साहिब को नाम और सब खंड है। अब समझ लो, और सब खंड है मतलब ये मत समझ लेना नाम ही बस की बात चल रही। समस्त संसार जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट है, लेकिन परमात्मा के नाम में कोई ज्वाइंट नहीं है, किसी का भी ज्वाइंट नहीं है। ऐसा है परमात्मा का नाम, लिखने पढ़ने वाला तो है ही नहीं ना, हमने पहले ही बताया। तो अखंड साहिब को नाम और सब खंड है। खंडित मेर सुमेर खंड ब्रह्मांड। ये शरीर आपका कितने खंडों में बांटा गया है, कितने खंडों का है, ये आपको पता भी नहीं। तो ये शरीर भी खंड खंड है। ये इतने से ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है, और यहाँ धरती है नीचे का हिस्सा। ये खंड खंड अलग अलग ज्वाइंट किया गया, लेकिन परमात्मा का कोई ज्वाइंट नहीं। परमात्मा के जो शब्द स्वरूप नाम है उसका कोई ज्वाइंट नहीं। तो आपको ना तो असली नाम मिलता है और आत्मा परमात्मा का ज्ञान क्या मिलेगा। तो हमने आपको बताया कि साहिब ने जो नाम दिया है वो सार शब्द है, और सार शब्द लिखने पढ़ने जाप सुमिरन भजन ध्यान करने वाला मंत्र नहीं है, आत्म ज्ञान है। और आप तो किसी भी गुरु के पास जाया करो तो आप यही पूछा करो मुझे आत्मज्ञान करवा सकते हो। जब वो बोले हाँ तो चले जाए। अगर वो बोले कि हम तुम्हें विधि विधान बताएंगे, वो तो सुरती शब्द का खेल है, तो समझ लेना कि तमाशा ही करेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है। सुरती शब्द का खेल तो आपको समझ लेना चाहिए, आत्मा और परमात्मा से ही सृष्टि का काम हो रहा है। परमात्मा में ये पूरी दुनिया है, आत्मा यहाँ भ्रमित होकर खेल रही है। आत्मा चलायमान है, परमात्मा स्थिर है। परमात्मा स्थिर है। अब जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, कोई नहीं कर पाया, ऐसा ये लोग विधान बताते हैं कि तुम ऐसी साधना करो तो परमात्मा तुम्हें उठा लेगा, परमात्मा तुम्हें छुड़ा लेगा। ना जाने कितने चपी तपी सन्यासी मर गए, परमात्मा किसी को नहीं उठाया। परमात्मा तो प्रेम का भूखा है। तो सबसे पहले उसने ही जो मार्ग बताया है उसके ही मार्ग में नहीं चल रहे हो तो उसको तुम्हारे ऊपर प्रेम कैसे होगा। जिस जैसा उसने बताया है उसके बताए मार्ग पे चलो तो शायद उसको प्रेम हो सकता है। साहब ने कहा सार शब्द बसे जही अंगा विश्वास और हम साके संग। जो सत्य बोलता है ना वो उसके संग हमेशा रहता है। अगर आपको सदगुरु कबीर का सपोर्ट चाहिए, विवेक चाहिए, दिमाग चाहिए, तो आज भी कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाके देखने लगो साहिब का ज्ञान। विवेक बढ़ेगा आपके अंदर, दिमाग बढ़ेगा, इतना तेज बढ़ेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। पाखंडियों को तुम डायरेक्ट देखने लगोगे कि लोग बताते क्या। भले किताब ही है लेकिन साहिब क्या वो असली ज्ञान है जो ज्ञान हम बता रहे हैं। वो जो आपको बता रहे कि आपको तंत्र मंत्र जब अनाथ की ध्यान, अनाथ की धुनें सुनना, ये लोग बताते उल्टा है। कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनाहद हूं मर जाए, और फिर अनाहद को सुनने की बात करते हैं, फिर कहते हैं सूरत शब्द का खेल है। तो ये आपके समझ में नहीं आता। हमारा सीधा कहना है कि गुरु से ही यह जो आत्मा का स्वरूप ज्ञान होता है प्राप्त होता है। मतलब कोई बात आप भूल गए ये समझो ना, तो भूल गए हो तो उसे याद करना, उसे जानना है। भाई आप कोई मान लीजिए अपना डिवाइस, अपना मोबाइल भूल कर कहीं चले जा रहे हो, तो किसी ने, अब तुम भूल ही गए हो तो तुम चले ही जाओगे। पर होता क्या है, डिवाइस तो डिवाइस है, आप अभी भूले थे। लेकिन आत्मा परमात्मा की जब बात चलती है, तुम अपने आत्म स्वरूप ज्ञान को जब से जन्म लिए हो ना तब से भूल गए, जब से इस धरती में आए हो। अब तुम्हें याद भी नहीं है कि वो है कैसे। तो तुम्हें कोई भी मंत्र किसी भी प्रकार का कोई भी बता देगा तो तुम मान लो। सच्चा सतगुरु जो बताता है कि ये परमात्मा है, तब तुम्हें मानना है। अंतर मंतर जंतर विधि विधान खेल खिलौना नाटक नौटंकी बंद कर दो। सदगुरु कबीर साहब का ऐसा सिद्धांत नहीं। आप समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंद की अधिक जानकारी के लिए आप तत्काल फोन कर सकते हैं, हम आपको जानकारी देने के लिए तैयार रहें। सतनाम साहिब।